हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो CCS यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम से संबंधित है। 10 अगस्त को आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है। उससे रिलेटेड ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आंसर्स हैं, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 8 मार्क्स मिलते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए ये ट्रू फॉल्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ट्रू है, एक बार इनको आप रीडिंग लगा लीजिएगा। देखिए जैसे फर्स्ट है, चैलेंजेस फॉर मैन आर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये हो जाएगा ट्रू। USA डिड नॉट एग्री फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, ट्रू। फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन 1972, ट्रू। ग्लोबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, ट्रू। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट वॉज स्टडी फ्रॉम 1972 टू 92, ट्रू। उसके बाद बिश्नोईज इंट्रोड्यूस चिपको आंदोलन फर्स्ट इन राजस्थान, ट्रू। डंकेल ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर पेटेंट लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रू। PV नरसिम्हा राव एड्रेस्ड अर्थ समिट ऑन 12 जून 1992, ट्रू। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसमें वन वर्ड के आंसर आपको दे सकते हैं आप। द चैलेंजेस ऑफ मैन आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर डैश मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। द एफर्ट्स आर मेड टू मीट द एनवायरमेंटल challenges. Earth Summit of 1992 was addressed by dash Indian Prime Minister Narasimha Rao. Dunkel draft was prepared for dash in laws, patent laws. Chipko movement was first introduced by Bishnois. Preservation of biodiversity was opposed by USA. Earth Summit, the Idea Planet Protection Fund PPF was first mooted by dash in 1989, then mooted by राजीव गांधी। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आप, द मेन एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ द, तो मेन एस्पेक्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का एयर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर एंड सॉइल सारे पॉल्यूशन होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए आपको यहाँ पर आंसर सभी के प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट वॉज फॉर्म्ड इन, तो ये कब बनाया गया था, 1961 में, सॉरी 81 में, ये 1981 है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, 1981। वाटर पॉल्यूशन इज़ ड्यू टू, तो वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, तो हो जाएगा आंसर डी, एसिड रेन से भी होता है, सॉल्वेंट और इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Environmental Prevention Act was formed in 1986. Ozone depletion is due to CFCs. Greenhouse is due to all of these, methane gas, nitrogen oxide and carbon dioxide सबसे होता है ये। Acid rain is due to all of these. The form of acid rain is both the above, wet rain and dry rain. Man induced hazard is physical hazard. मैन ने कौन कौन से हज़ार्ड इंड्यूस किए हैं, फिजिकल, केमिकल, सोशल सारे किए हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द नेचर ऑफ इकोलॉजी इज़ साइंस एंड आर्ट दोनों होते हैं, तो बोथ द अबव। द कंटेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी इज़ देयर रिलेशनशिप। द फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम इज़, तो द फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम इज़ यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, मैन मेड, नेचुरल एंड एटमॉस्फेरिक। द इकोसिस्टम इज़ गिवन बाय, it was given by A.G. Tenasale. The food chain is affected by, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी अफेक्टेड होती है और नेचुरल इवेंट से भी अफेक्ट होती है, तो बोथ ऑफ द अबव। द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड चेन इज़ ग्रीन प्लांट्स। द सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय प्लांट्स। द ऑमनिवोरस कंज्यूमर इज़ मैन। द हार्बीवोरस कंज्यूमर इज़ ऑल ऑफ दीज, सारे जो एनिमल्स हैं, जो हार्बीवोरस एनिमल्स हैं, ये काऊ, रैबिट एंड डियर, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द कार्निवोरस कंज्यूमर इज़, तो इसमें हो जाएगा कार्निवोरस कंज्यूमर हो जाएगा आपका लॉयन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेन एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी इज़, तो हो जाएगा ये हॉर्टिकोलॉजी और गायनेकोलॉजी दोनों हो जाते हैं, तो बोथ ऑफ द अबव। कॉज ऑफ थ्रेट्स टू डाइवर्सिटी इज़ डिजीज, डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस, तो ऑल ऑफ दीज। नेचर ऑफ इंडियन सॉइल इज़, तो इंडियन सॉइल कैसी होती है, रेड, एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल तीनों होती है, तो ऑल ऑफ दीज। जेनेटिक रिजर्व सेंटर इज़, तो जेनेटिक रिजर्व सेंटर क्या है, एक स्टोरेज है। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर इज़ एट नैरोबी। चिपको आंदोलन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1972। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया आर डैम्स। टिहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन, तो टिहरी डैम किस पर सिचुएटेड है, तो ये हो जाएगा टिहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन भागीरथी रिवर। नेचुरल रिसोर्सेज आर द, तो नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट, वाटर एंड सॉइल सारे होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। नेशनल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन 1980। अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट, तो अर्थ समिट कहाँ पर हेल्ड की गई थी, स्टॉकहोम और रियो डी जेनेरियो दोनों में की गई थी, तो बोथ द प्लेसेस। डंकल ड्राइव वॉज प्रिपेयर्ड बाय, तो डंकल ड्राइव किस लिए प्रिपेयर किया गया था, पेटेंट लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। चिपको आंदोलन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय बिश्नोइज। इन द अर्थ समिट 1992 प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वॉज अपोज्ड बाय USA, इसको USA ने अर्थ समिट को अपोज किया था। अर्थ समिट 1992 वॉज एड्रेस्ड बाय, तो 92 वाली किसने एड्रेस की थी अर्थ समिट, तो दैट इज एड्रेस्ड बाय नरसिम्हा राव। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ICEPC वॉज सेट अप इन द ईयर 1972, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया वॉज हेल्ड इन द ईयर 1980 और 1965 दोनों में, तो ये हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। तबिलिसी कॉन्फ्रेंस यूनेस्को 1977 डेवलप्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ EE एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ EE, तो ये दोनों हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन सी। हेडक्वार्टर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एट अहमदाबाद। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th June। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इज साउथ कोरिया। द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज चाइना। अदर प्रोग्राम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज द, तो सारे हो जाएंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इज डेवलप्ड बाय नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, तो ये सारे हो जाएंगे। द एम ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इज़ द, तो सोशल फॉरेस्ट्री का एम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी होता है, मेंटेन इन्वायरमेंटल क्वालिटी भी होता है और मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज। इफ़को कमिटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय सोशल फॉरेस्ट्री। द एम ऑफ एडल्ट एजुकेशन इज़ टू प्रोवाइड एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, तो ये हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। द मेन रोल ऑफ टीचर इज़, टीचर का मेन रोल होता है टू बी गाइड, टू बी फ्रेंड, टू बी फिलोसोफर, तो ऑल ऑफ दीज। द मेन फंक्शन ऑफ टीचर इज़ टू एजुकेट, इवेलुएट एंड ऑर्गेनाइज, तो सारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। द क्वालिटीज़ ऑफ टीचर इज़, तो टीचर की क्वालिटी क्या होती है, गुड मेंटल हेल्थ, मास्टरी ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड आइडियल बिहेवियर, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका भी। अब नेक्स्ट देखिए, अ टीचर मस्ट नो हिज पुपिल्स एंड कंटेंट, जिनको पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं उसका बहुत ही अच्छे से टीचर को ज्ञान होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अ टीचर शुड लुक लाइक अ टीचर एंड बिहेव लाइक अ टीचर, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक क्वालिटी ऑफ टीचर इज़, तो जो टीचर होता है उसकी बेसिक क्वालिटी क्या होती है, एक टीचर की बेसिक क्वालिटी होती है बोथ ऑफ द अबव, यानी कि हाउ ही एड्रेसेस एंड हाउ ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, तो ये दोनों क्वालिटी होती हैं। द मेन प्रॉब्लम ऑफ टीचर इज़
टीचर की मेन प्रॉब्लम क्या होती है? इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन, जेलसी, ऑल ऑफ दीज, ये सारी होती हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ क्विजेज इज़, जो क्विज़ कराए जाते हैं उनका मेन एडवांटेज क्या होता है? उससे रेगुलर अटेंडेंस होती है, हायर परफॉर्मेंस होती है, रेगुलर स्टडी होती है, यानी कि जो पुपिल्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो अच्छे से क्लास में एंगेज हो पाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। द मेन एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग इज़, टीम टीचिंग के मेन एडवांटेज होते हैं यूज़ ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, टू लिसन मोर देन वन टीचिंग, ट्रू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ऑल ऑफ दीज। द मेन एडवांटेज ऑफ लेबोरेटरी इज़, लेबोरेटरी का मेन एडवांटेज क्या होता है? टू कीप apparatus टू फैसिलिटेट मोर सेंस स्टूडेंट्स इन टीचिंग एंड टू मेक यूज इन लिसनिंग, यानी कि ऑल ऑफ दीज। द एडवांटेज ऑफ सोशल क्लब इज़, सोशल क्लब का एडवांटेज क्या होता है? फ्रीडम डिस्कशन टू डेवलप द स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन, पार्टिसिपेशन इन लर्निंग प्रोग्राम्स, ऑल ऑफ दीज। द सपोर्टिंग डिवाइस रिलेटेड टू लर्नर्स, लर्नर्स से रिलेटेड सपोर्टिंग डिवाइस क्या होती है? सोशल साइंस क्लब, वर्ड सर्च, सोशल साइंस लेबोरेटरी, ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दो आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। और देखिए जो ये इतने सारे क्वेश्चंस जिसमें आपको ऑल ऑफ दीज लिखा है, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपको आपके शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। यहाँ से आप इन पॉइंट्स को लेकर अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। तो ये उस व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी है, कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।